हेलो बच्चों, क्लास 6 क्लास 6 की जो कि क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 6 की ये मैथ है और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली 1.2, जिसमें क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से समझना बच्चों। क्या लिखा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक, पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ियों के क्रमशः इतने मतलब 10,000 1094 1812 2050 और 2751 टिकटें बेची गई। मतलब कि जब कोई एक पुस्तक की क्या प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तो उसमें पहले दिन इतनी बिकी थी, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन कितने बिकी थी 2751 टिकटें बिक गई थी, बेची गई थी। तो इन चारों दिनों में बेची गई टिकटों का कुल संख्या मतलब टोटल संख्या मतलब टोटल टिकटें कितनी बेची गई थी। तो अपन लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे, इसमें लिख रहा है कि पहले दिन हल कर रहे और हल में लिखेंगे कि पहले दिन बेची गई टिकट पहले दिन बेची गई टिकट जो कि क्या हो जाएगी तुम्हारी 1094। ओके, इसके बाद फिर दूसरे दिन कितनी बिकी, दूसरे दिन बेची गई टिकट दूसरे दिन कितने की बिकी थी 1812 टिकटें बिक गई थी, 1812 टिकटें। ओके, इसके बाद तीसरे दिन तो लिखेंगे तीसरे दिन बेची गई टिकट तीसरे दिन कितनी बेची गई थी, देखो तीसरे दिन बेची गई 2050 मतलब कि 2050। इसके बाद अंतिम दिन तो अंतिम दिन बेची गई टिकट अंतिम दिन कितने की बिकी थी, जो टोटल टिकटें बेची थी 2751 टिकट बिक गई थी। तो अपन क्या लिखेंगे, कुल टिकटें कुल टिकटें कितनी हो जाएंगी, कुल टिकटें हो जाएंगी देखो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 1 7, इसके बाद 9 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 को 0 हंस ले आएंगे 2 तो ऊपर लिख लेंगे, 2 और 8 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 की 7 हंसल आ गई 1, तो 1 यहाँ, तो 1 और 1 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7,707 टिकटें क्या कर दी गई थी, बेच दी गई थी। ओके, तो कुल टोटल टिकटें 7,707 आ गए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या लिखा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक के 6,980 रन बना चुका है। मतलब कि शेखर द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 6,980 रन हैं और वह 10,000 पूरे रन करना चाहता है, तो उसे और कितने रन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि शेखर द्वारा बनाए गए रन, क्या लिखेंगे, शेखर द्वारा बनाए गए रन टोटल कितने हैं, टोटल है इनने बनाया कितने हैं 80। ठीक, जिसमें से ये टोटल बनाना कितना चाहता है, शेखर बनाना
शेखर रन बनाना चाहता है, रन बनाना चाहता, वो कितने हैं 10,000। तो अभी और उसे कितने बनाने होंगे, तो इस 10,000 में से इसको घटा दो। तो क्या लिखेंगे कि 6980 जो कि 10,000 में से घटाने, ठीक। तो 10,000 ऊपर आएंगे, फिर लिखेंगे 6980 तो घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे जी, कुल और रन चाहिए, कुल और रन चाहिए, कितने चाहिए उसको, देखो घटाओ, जीरो का जीरो, 2, जीरो के माने 10, 10 में से 8 चले गए 2, हंसल आ गई 1, 1 आ गई यहाँ, सो 10 को 0, हंसल आ गई 1 फिर से, तो 10 में से 7 चले गए, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। मतलब 3020 रन उसे और चाहिए, जो कि वो तब जाके क्या कर पाएगा, 10,000 के बराबर कर पाएगा, ठीक। इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक, क्या लिखा है तीसरे नंबर टॉपिक में, देखो क्या कह रहा है तीसरा नंबर टॉपिक, ये कह रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने, इतने मत प्राप्त किए, ठीक, जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी मतलब कि उसके विरोधी वाले ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल व्यक्ति ने चुनाव में कितने मत से जीती, ठीक। तो पहले लिखेंगे सफल व्यक्ति का, सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी के मत या वोट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तो 5,77,500 है, 5,77,500, ठीक। इसके बाद जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी था, तो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के मत वो कितने हैं, वे हैं 3,48,700, 3,48,700, ठीक। तो क्या जाएगा, घटाएंगे, ठीक। तो क्या ज्ञात करना है, सफल प्रत्याशी के चुनाव कितने मत से जीता, तो ज्यादा मत, मतलब कि जो प्रतिद्वंदी से ज्यादा कितने हैं, वो कितने हैं, देखो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 5 में से 5 के माने 15, 15 में से 7 चले जाएं 8 बचते हैं, हंसल आ गई 1, तो यहाँ जोड़ देंगे 9 हो जाएंगे, 7 के माने 17, 17 में से 9 चले जाएं 8 बच्चे, हंसल आ गई 1, यहाँ जोड़ देंगे तो 7 में से 5 चले गए 2 बचे और यहाँ 2 बचेंगे, मतलब कि 2,28,800 से वो जीत गया, ठीक। आगे चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर लिखा हुआ है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतने मतलब 2,85,891 मूल्य की पुस्तक बेची, ठीक। कौन से माह में, जून में। इसी माह के दूसरे सप्ताह में मतलब प्रथम सप्ताह में इतने की बेची और दूसरे सप्ताह में 4,786 के मूल्य की पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, मतलब कि टोटल कितने का हुआ, किस सप्ताह में बिक्री सबसे अधिक है, तो संख्या किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, तो इसमें जाना है, ठीक। और कितनी अधिक, तो वो भी बताना है, देखो ध्यान से समझना। चौथा नंबर क्या लिखा है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, तो अपन लिखेंगे प्रथम सप्ताह का मूल्य, प्रथम सप्ताह का मूल्य कितना है, वो है 2,85,891, ठीक। इसके बाद दूसरे सप्ताह का मूल्य, दूसरे सप्ताह का मूल्य वो कितना है, वो है देखो 4,700, 4,700
768। तो कुल मूल्य कितना हुआ, दोनों माह का मूल्य, या दोनों माह नहीं है, सप्ताह है, दोनों सप्ताहों का मूल्य वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो टोटल कर देंगे इसको, तो 8 1 9 के 9 ही, 8 1 9, इसके बाद 9 6 15 की 5, हंसल आ गई 1 1 आ गई, 100 8 दूनी 16 की 6, हंसल आ गई 106। फिर से इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इसके बाद जी कॉमा लगी, इससे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। 4 और 2 6, 6,86,659 का टोटल बिक्री हुई। इसके पश्चात वो कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री सबसे अधिक हुई, तो कौन से में लिखेंगे, देखो जाना कौन सा है, जे है कि जाना जे, दूसरा सप्ताह जाना है, तो अपन लिखेंगे अतः दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं कि कितनी अधिक, तो देखेंगे तब अपन इसमें से इसे घटा दो, मतलब कि 4,768 में से 85,891 घटा दो, तो कितने अधिक का वो पता चल जाएगा। तो 8 में से 1 चलेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर ने क्या किया, प्लस किया, ठीक, और 7 बचेगा, 6 के माने 16, 16 में से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 में से 9 चले जाएं तो 7 बचेंगे, हंसल आ गई 1, तो 9 17 में से 9 चले गए 8 बचे, हंसल आ गई 1, 0 के माने 10, 10 में से 6 चले जाए तो कितने बचने 4, हंसल आ गई 1, 9 हो जाएंगे, 0 के माने 10, 10 में से 9 चले गए 1 बच्चों, और फिर से यहाँ 1 जोड़ दो, तो यहाँ 1,14,877 रुपये की बिक्री ज़्यादा हुई, ठीक, कितने की, 1,14,877 रुपये की ज़्यादा बिक्री हुई थी, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर करते हैं। 5वां नंबर क्या लिखा है, देखो 5वां नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। इसको थोड़े नीचे में हटा के इसको ऐसे लगा लेता हूँ बुक को, इस प्रकार से, ओके। तो 5वें नंबर में क्या लिखा है कि अंक 6 2 7 4 3 में से प्रत्येक को केवल एक ही बार प्रयोग करना है, और 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, तो पहले सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे, कौन अंक दिए गए हैं, 6 दिया गया है, 2 7 और 4 और 3 ये अंक दिए गए हैं, तो इन अंकों से 5 अंक की कोई सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखो सबसे बड़ा अंक क्या है, 7 है, तो पहले 7 लो, फिर उससे छोटा 6 है, इससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा है 3, फिर क्या है 2, हो गए 5 ही अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव मतलब विराम चिन्ह। इसके बाद 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या वो क्या हो जाएगी, देखो 5 अंक की बनाना है तो सबसे छोटा अंक क्या है, 2 है, 2, फिर इसी को लिखो 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं, इसका कुल अंतर, तो लिखेंगे दोनों का अंतर, मतलब कि घटाना ज्ञात करना है, इसको इसमें से घटा दो, तो 76,432 में से घटा दो 23,467, तो
2 के माने 12, 12 में से 7 चले जाएं 5 बचे, यहाँ सला गई 107 हो गए। 3 के माने 13, 13 में से 7 चले जाएं तो कितने बचना है? 13 में से 7 गए तो अपने बचते हैं 6। हासिल आई 1 तो 4 के माना 14, 14 में से 5 चले जाएं सो 9 बचना है। हासिल आ गई 1 सो 4 हो जाएंगे। 6 में से 4 चले गए 2 बचे और 7 में से 2 चले गए सो 5 बचे। ठीक, अंतर कितना आ गया? 52,965। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 5वां हो गया। छठवां नंबर टॉपिक क्या लिखा है देखो। एक मशीन एक दिन में कितना 2,825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो पहले लिखेंगे कि छठवां नंबर, एक मशीन ने एक दिन के पेज, एक मशीन के एक दिन के बने पेज क्या हो जाएगा? 2825। 2825 हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है फिर जनवरी 2006, जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन। ठीक, तो वही मशीन मतलब जो ली गई थी, वही मशीन जनवरी मतलब कि 31 दिन वाली, 31 दिन। ठीक, 31 दिन में बनाए गए पेज कितने हो जाएगा? वो हो जाएगा देखो कि एक दिन में बना रही इतने, मतलब कि 31 दिन में कितने बनाएगी? 31 दिन में बनाएगी जितने, इसमें गुणा कर देंगे 31 का तो 28, 25। तो गुणा करते हैं तो देखो इसको उल्टा लिख लेते हैं, 28 और 25 गुणा में 31। तो 1 का गुणा 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूना 2। इसके बाद कट्टस लगाएंगे और 3 पाँचे 15 की 5, हंसल आ गई 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 8 24, 1 25 की 5, हंसले आएंगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, 5 के 5 7। इसके बाद 8 और 5 8 और 7 15 की 5, हंसल आ गई 1, 8 और फिर से 8। टोटल पेज कितने बनाएगी? 88,575 पेज बनाएगी। तो अपन लिखेंगे जनवरी 2006 में कुल पेज 88,575 बनाएगी। ओके, इसके बाद 7वां नंबर टॉपिक। ठीक, 7वां नंबर क्या लिखा होगा? आगे पेज काटते हैं पहले। टॉपिक नंबर 7 क्या लिखा है देखो। एक व्यापारी के पास कितने 78,552 रुपये थे। तो लिखेंगे व्यापारी के पास धन कितना था? 78,592 रुपये था। तो इसमें क्या करेंगे कि उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर कर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 है। मतलब कि एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये। कितने खरीदने के लिए कह दी? 40। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें 40 से गुणा करना पड़ेगा 1200 में। ठीक, गुणा कर दो तो 40 0 0, 40 0 0, 40 दूनी 80 की 0, हंसले आ गई 8, 40 से कम 40 और 80 कितने होते हैं? 40 दूनी 80 को 0, हंसले आ गई 8, 40 दूनी 40 से कम 40 और 8 48,000 आ रहा है। ठीक, तो अब तुम एक चीज सोचो, हाँ सही है। इसके बाद एक चीज सोचो क्या कि इसने कुल रुपए थे इसके पास जे,
और इसने इतने खर्च कर दिए, बचे कितने? तो इसके बाद शेष बचा धन, वो क्या रहेगा? देखो अपन लिखेंगे 78,552 में से माइनस करना है 48,000। ठीक, तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 295 जीरो, और यहाँ क्या बचेंगे? 3, मतलब 30,552 रुपये बचेंगे। ठीक, तो बचा हुआ धन कितना है? 30,552 रुपये। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, 7 हो गया। 8वां नंबर टॉपिक। 8वां नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा किया। तो देखो 56 की जगह इसने 65 समझ लिया और गुणा कर दिया, तो क्या आएगा? गलत उत्तर आएगा। तो पहले लिखेंगे कि गलत उत्तर कितना आएगा? देखो 7236 लिखे, उसकी जगह पे 65 का उसने गुणा कर दिया, तो कर दो गुणा। तो गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30 को 0, हंस लेंगे 3, 5 तिये 15 और 3 58 की 8, हंस लागे 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 सत्ते 35 और 1 36। यहाँ कट्टेस लगाएंगे, 6 छः 36 की 6, हंस लेंगे 3, 6 तिया 18 और 3, 18 में 3 जोड़ो तो कितने होते हैं? 21, 21 की 1, हंस लेंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हंस लागी 1 आ गई, तो 7 छः 42, 1 43। इसके बाद 0 का 0 और 8 और 6 14 की 4, हंस लागी 1 तो 3, और यहाँ 10 को 0 7 और ये 4, ये आ गया। मतलब सही उत्तर, गलत उत्तर कितना आ रहा है? 4,70,340। इसके बाद सही उत्तर कितना आएगा? सही उत्तर कितना आ जाएगा? देखो आदि मान लीजिए 56 के स्थान पर अपन क्या मान लिया? 65 माना था। यदि मान लो 56 ही रेबे तो कितना आना है? तो 7236 गुणा में क्या आ जाएगा? 56। ये कुछ नहीं लिखा। ठीक, आगे तो गुणा करेंगे, 6 छः 36 की 6, हंस लेंगे कितने? 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 3 21 की 1, हंस लेंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हंस लागी 1 और 7 छः 42 और 1 43। यहाँ 31, 5 छक्के 30 को 0, हंस लाएंगे कितने? 3, 5 तिया 15 और 3 18, हंस लागे 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 1 36। अब जोड़ देंगे तो 6 के 6 1 और 4 बावन की 2, हंस लागी 1, तो 4 1 5, 6 और 4 10 को 0, हंस लागी 1, तो 4,05,216 आ रहा है। ठीक, लेकिन अब क्या करना है कि इसमें अपन के अंतर बताना है कितने का। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें कितना अधिक, मतलब कि सही उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे? कुल क्या लिखेंगे? कुल कर देंगे, जो कि क्या कर देंगे कि गलत में से सही को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 4,70,340 घटाना कितना है? 4,05,000 और 216 घटा दो, कितना बचेगा? 4 बचे, हंसल आ गई 1, 2 बचे, हंसल आ गई कुछ नहीं है, हंसल 1 और 5 बचे, हंसल आ गई 1, सो 6 बचे और यहाँ 0, तो 65,124 ज़्यादा है। ठीक, किससे? सही उत्तर से। ठीक, तो क्या लिखेंगे? सही उत्तर से 65,124 ज़्यादा
है या अधिक है। ठीक, 8वां समझ में आ गया। चलते हैं 9वें नंबर पर। क्या लिखा होगा देखो, समझो। 9वां नंबर लिखा है कि एक कमीज को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो इसको टोटल सेंटीमीटर में बदलते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे, एक कमीज को सीने के लिए, एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना हो जाएगा। देखो अपन के यहाँ दिया गया है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर और प्लस में 15 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर प्लस में 15 सेंटीमीटर। इसके बाद 100 दूनी 200, 200 में 15 जोड़ तो 215 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसने देखो 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी सकता है। तो लिखेंगे कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, 40 मीटर है। और मीटर को क्या लिखा जा सकता है, 40 गुणे 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो सेंटीमीटर में है तो जो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो 4000 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कह रहा है कि कितनी कमीजें सिली जा सकत, तो अपन इसका इसमें भाग दे देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। देखो क्या करेंगे कि कितनी याद कर रहे, कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, वो कैसे पता चलेंगे, वो करेंगे क्या कि 4000 बटे में क्या आ जाएगा, 215। ओके, इसके बाद क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो अच्छे से विस्तार से भाग इस प्रकार से करेंगे, 215 का भाग देना है 4000 में। तो 215 दूनी कितने होते हैं, जाना होते हैं, तो 215 एक 215, कितने बच रहे, 5 बच्चे यहाँ से लागी, 1 2 बच्चे यहाँ से, सॉरी 8 बच्चे यहाँ से लागी, 1 तो यहाँ 1 बच्चों। ओके, इसके बाद 0 का अंक उतारो, तो 208 कितने होते हैं, 1800 1600 होती है, तो 15 लगे साथ में एक्स्ट्रा, सो इसलिए जाना नहीं कर रहा है। तो 8 पंचे 40 को 0 वहाँ से लेंगे 4, 8 एकम 8 है 4, 8 4 12, 12 की 2 हंसल आ गई 1, 8 दूनी 16, 1 17, इसके करीब पहुँच गए। तो 0 क्या 3 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा और 0, 130, मतलब 18 कमीजें टोटल सिली जा सकती हूँ। बचा हुआ कपड़ा क्या रहेगा, 130 सेंटीमीटर रहेगा। तो 18 कमीजें सिली जा सकती हैं एवं कितना, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। अर्थात कितना बच जाएगा कपड़ा, 130 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में चेंज करो तो क्या लिख सकते हैं, तब बचा कपड़ा क्या आ जाएगा, 130 लिखो तो इसको क्या कर दो, 100 सेंटीमीटर से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे 9 हो गए। 10वें नंबर क्या लिखा है, 10वें लिखा हुआ है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलो 500 ग्राम है। तो देखो 10वें में लिखा हुआ है कि एक बक्से का भार, एक
बक्से का भार कितना है? 4 kg 500 ग्राम। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो 4 kg को क्या लिख सकते हैं, 4 kg की जगह गुणा में 1000 लिख दो, तो जो ग्राम में पहुंच जाए, प्लस कर दो 500 ग्राम। ठीक, तो क्या आ जाना है, 4000 ग्राम प्लस में 500 ग्राम, जोड़ दो तो कितने हो जाए, 4500 ग्राम। ओके, मतलब 4500 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर क्या कह रहा है, एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं लाद सकते हैं, मतलब 800 किलो तक जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, एक वैन के लिए भार क्या रहेगा, वो है 800 kg, जिसमें से अपन को क्या करना है कि 800 kg में अपन kg की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में ले जाने, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 लाख ग्राम में पहुंच गया। ये कह रहा है फिर आगे कि अधिक 800 किलो से अधिक का भार नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसे कितने बक्से ला सकते हैं, उस वैन में कितने बक्से ले जा सकते हैं, तो समझो वो हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे नहीं भाग दे रहे, कुछ इस प्रकार से भाग दे रहे, देखो कुल बक्से, कुल ले जाने वाले बक्सा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 8 लाख बटे में कितना, 4500, 1020 ओके, क्या बचा, 8000, 45 बचा, 5 से काट दो तो क्या आ जाएगा, 5 से कम 5 कितने बचे, 3 बचे, 5 छक्के 30 और डबल 0 बटे में 5 9 45। ओके, अब दे देंगे भाग, तो भाग कैसे देंगे, देखो 9 से भाग देंगे 1600 में, तो 9 एक कम 9, कितने बचे, 7 बचे, यहाँ 0, 9 7 63, फिर से 7 बचा, फिर से 0 का अंक उतार लो, 9 7 63, बचा कितना, 7। अब ये 7 ग्राम मेडिकेट अलग से ले जाओगे क्या, गोलियां 7 ग्राम अधिक से अलग से ले जाओगे क्या, नहीं, तो टोटल कितने बक्सा आ रहा है, 177 बक्से आ रहा है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो अगला टॉपिक क्या लिखा है, 11वां नंबर क्या लिखा हुआ है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी, 1 किलो 875 मीटर है, तो क्या लिखेंगे कि एक स्कूल एवं विद्यार्थी के घर की दूरी, विद्यार्थी के घर की दूरी कितनी है, 1 किलो और 875 मीटर, जो कि देखो, और प्रत्येक दिन की दूरी वो क्या करता है, यह दूरी 2 बार तय करी जाती है, मतलब एक बार वो जाता है तब, एक बार तब वो वहां से आता है तब। ठीक, तो 2 बार तय की जाती है, तो अपन क्या लिखेंगे, दूसरी बार, यह हो गई एक स्कूल एवं विद्यार्थी के घर की दूरी। ठीक, एक बार होगी, इसी एक बार और करने इसी को। ठीक, ठीक, तो ये स्कूल से घर के विद्यार्थी, और ये है घर से स्कूल के लिए विद्यार्थी के लिए दूरी, तो दूरी तो वही रहेगी, चेंज तो होनी जाएगी, तो 1 किलो 875 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद जोड़ दो इनको, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, 1 15, 8 × 2 = 16, 1 17 और 2 1 3, तो ये हो जाएगी उसके लिए, जो कि उसे क्या करना है, लगातार रूप से 6 दिनों में उस विद्यार्थी को तय की गई दूरी कितनी होगी, मतलब कि कुल 6 दिनों तक के लिए।
ये कितनी है, एक दिन के लाजे हैं, ठीक। एक दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 किलो 750 मीटर है, 3 किलो 750 मीटर है। तो 6 दिन में कितनी हो जाएगी, देखो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3750, मतलब 3 किलो 750 मीटर गुणा में 6 से गुणा करो तो 6 0 0, 6 पंचे 30 को 0, हंस लाएंगे 3, 6 7 42, 3 45 की 5, हंस लाएंगे कितने 4, 6 18 और 4 22, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। मतलब कि 6 दिन की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे 11 हो गया। 12वां नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, देखो 12वां लिखा हुआ है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो लिखेंगे 12वें नंबर में कि एक बर्तन में कुल दही कितना है, 4 लीटर को एल से दर्शाएंगे और 500 मिलीलीटर। ओके, जो कि इसमें तुम्हारा क्या है, क्या लिखेंगे इसको, टोटल लीटर में दर्शा लो, सॉरी मिलीलीटर में दर्शा लो। तो 4 गुणा में 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के, और प्लस में क्या कर देंगे 500 मिलीलीटर। ओके, इसके बाद क्या जाएगा, देखो 4000 मिलीलीटर प्लस में 500 मिलीलीटर। इसके बाद क्या जाएगा, देखो 4000 में 500 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4500 मिलीलीटर। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि 50 मिलीमीटर धारिता वाले एक कितने गिलास भरे जा सकते हैं, मतलब कि एक गिलास कितना है, 25 मिलीलीटर का है। तो एक गिलास में कितना, एक गिलास में दही कितना आ सकता है, 25 मिलीलीटर ही आ सकता है, 25 मिलीलीटर, ठीक है। तो कुल कितने आ सकते हैं, देखो 4, इतने दही में कितना आ सकता है, इतने 45,000 मिलीलीटर में कुल कितने गिलास भरे जा सकते हैं, कुल गिलास, जो कि क्या आ जाएगा, देखो 4500 आएंगे ना कि 45,000, देखो 4500 होंगे, सॉरी, तो यहाँ 4500, ठीक। तो 4500 बटे में क्या आ जाएगा 25, तो 25 से एक जगह के 5 से काट दो तो 5 से ऊपर कटेगा, 5 से नीचे, 5 9 45, तो 900 आ जाएगा, 5 5 25, फिर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, कितने बच रहे, 4 बच रहे, तो 4 यहाँ मान लो, तो 4 आ गए यहाँ से 40, 5 8 40 और 0 कितने आ रहे, 180 गिलास कितने भरे जा सकते हैं, 180 गिलास भरे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके, और अब अगली वीडियो होगी 2 चैप्टर, जो कि कल आपके लिए मिल जाएगा, और डेली मेरा ये वीडियो 6 बजे आपको मिल जाएगी शाम को, ठीक।